जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जब ब्रिज धाम से श्री राधा रानी यशोदा मैया द्वारिका पहुँचे तो उस क्षण का वातावरण मानो सृष्टि का सबसे भावविह्वल दृश्य बन गया। श्रीमद् भागवत पुराण और विभिन्न गौड़ीय ग्रंथ के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान हो गए और समय बीतता गया, तब नंद बाबा यशोदा मैया का विरह असहाय हो गया। शताब्दियों बीतने लगी और अंततः 100 वर्षों के उपरांत एक अवसर ऐसा आया जब नंद बाबा यशोदा द्वारिका पहुँचे। 100 वर्षों के लंबे विरह के बाद जब नंद बाबा और यशोदा मैया द्वारिका पहुँचे, तब वहाँ का राजश्री वैभव उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था और उनकी आंखें आंसुओं से अविरल धारा बहने लगी। यशोदा मैया रोते हुए बार बार कह रही थी, लाला तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? और नंद बाबा का कंठ भी भाव से भर आया। वह कृष्ण को आलिंगन में भरकर फूटकर रो पड़े। इस समय श्री राधा रानी भी वहीं पहुंची। वर्षों का बिछोह उनके नेत्रों से वह निकल गया और वहाँ केवल इतनी सारी, श्याम तेरे बिना यह 100 वर्ष युगों जैसा लगे। उस क्षण द्वारिका देश राजाधिराज का सारा वैभव तिरोहित हो गया और वहाँ मैया की गोद में शिशु बनकर लिपट गए। चारों ओर उपस्थित संत, महापुरुष और भक्त इस अदिति मिलन को देख स्तब्ध हो गए, क्योंकि यह केवल माता पिता और पुत्र का मिलन नहीं था, बल्कि यह ब्रज और द्वारिका के विरह और मिलन के भक्ति और प्रेम का शाश्वत संगम का अद्भुत प्रमाण था। भक्तों के लिए हम सब इस भाव विभोर कर देने वाले प्रसंग को सुनेंगे और आप भी भक्ति रस में डूब जाइए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं बल्कि भगवान के प्रेम का अमर संदेश है। जब ब्रिजवासी कुरुक्षेत्र पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ विशाल महल जैसे शिविर खड़े हैं, अटारियां सजी हैं और चारों ओर अपार भीड़ उमड़ी है, क्योंकि स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पधारे हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए भीड़ में घूमते हुए पूछ रहे थे, अरे लाला कहाँ है? हमें तो लाला से मिलना है, मिलने आए थे। यशोदा मैया की आंखें डबडबा उठी और बोली, नंद जी आप तो कह रहे थे कि यहाँ लाला मिलेगा, पर यहाँ तो कोई सुध ही नहीं पूछ रहा है। नंद बाबा ने मैया को धीरज रखने के लिए कहा। बोले कि धीरज रखो मैया, अभी मिलेंगे। वह द्वारपाल से जाकर बोले, भैया कन्हैया भीतर हैं क्या? हम ब्रज से आए हैं और मैं नंद बाबा हूँ और यह यशोदा मैया हैं। 11 वर्ष 56 दिन तक हमारे संग
लाला ब्रज में रहे, अब 100 वर्षों बाद दर्शन के आशा लिए आए हैं। यह सुनते ही द्वारपाल की आंखें भर आई। वे चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान, आप तो वही नंद बाबा हैं, आप वही यशोदा मैया हैं जिनका नाम लेकर आज भी द्वारिका में जन्माष्टमी पर गाया जाता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यहाँ तक कि स्वयं देव के वसुदेव और देवकी मैया भी यही गाना गाया करती हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें भीतर ले चलो। तभी समाचार जाकर श्री कृष्ण तक पहुंचा कि नंद बाबा और यशोदा मैया द्वार पर खड़े हैं। सुनते ही ठाकुर जी का चित्र विचलित हो उठा। वे विस्मृत हो गए कि वह कौन सा अनुष्ठान कर रहे थे कि भाव से बैठे थे। उनके नेत्र भर आए और वह सिंहासन से उठ खड़े हुए। हृदय में केवल यही पुकार गूंज रही थी कि मेरे नंद बाबा और मेरी यशोदा मैया आए हैं। संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे थे तो कोई पुष्प अर्चना कर रहे थे और ठाकुर जी बड़े प्रेम से आरती अर्चना स्वीकार कर रहे थे और ठाकुर जी बड़े प्रेम से अपनी अर्चना को स्वीकार रहे थे। तभी एक द्वारपाल दौड़ता हुआ आया और बोला, ठाकुर जी, ब्रज से नंद बाबा और यशोदा मैया पधारे हैं। यह सुनते ही श्री कृष्ण भगवान को स्मरण ही न रहा कि वह कहाँ हैं और क्या चल रहा है, वह किस भाव में हैं और किस भाव में विराजमान हैं। उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे और वह व्याकुल होकर बोले, कहाँ कहाँ आए मेरे नंद बाबा, मेरे मैया यशोदा। सैनिकों ने संभाला तो बोले, मुझे शीघ्र लेकर चलो, मेरी यशोदा मैया आ रही हैं। उधर यशोदा मैया, जिनकी आंखों की ज्योति लंबे विरह और निरंतर अश्रुपद से भेद हो चुकी थी। जैसे कि आगे बढ़े ठाकुर जी ने सबसे पहले अपना मुकुट उतारकर उनके चरणों में रख दिया और माँ के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। बड़े बड़े ऋषि, ब्राह्मण और महापुरुष इस अवसर पर जब तक वे निबंध थे, किंतु वहां एक अद्भुत दृश्य घट रहा था। द्वारिकाधीश राजा धीराज श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया के चरणों से लिपटकर बालक की भांति गरुड़ क्रंदन कर रहे थे। यशोदा ने भी झुककर अपने लाला को उठाया, कभी उनके चरणों को चूमती, कभी कान तो कभी मुख को और कभी नासिक को स्पर्श करती और बार बार कहती, लाल, तू तो बड़ा हो गया, पर मेरे लिए तो अभी भी वैसा नन्हा ही बालक है। रोते रोते ठाकुर जी के आंचल भीग गए और यशोदा मैया के वस्त्र भी भीग गए। सभी मंत्री और सेनापति चकित हो उठे। आसन और सिंहासन हटाने वालों पर ठाकुर जी बोले, दूर करो सबको, मुझे भूमि पर
अपनी मैया के पास बैठना है। और सच में वह वैसे ही गोद में समा गए जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक हो। और कृष्ण भगवान मैया यशोदा से लिपटकर रोने लगे। पुत्र पौत्र पर भी पौत्र सब खड़े देखते रहे गए, पर द्वारिकाधीश अपनी मैया की गोद में नन्हे बालक बन गए और कहते रहे, मैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने वचन दिया था पर मैं उसको पूरा न कर सका, मुझे क्षमा कर दो। यह मिलन देखकर द्वारिकाधीश वैसे भी द्रवित होते हुए भी उन्हें लगा कि हमारा प्रेम कहाँ और ब्रिजवासियों का प्रेम कहाँ। नंद बाबा ठाकुर जी के केसों पर हाथ फेरते रहे, चरणों को सहलाते रहे और यशोदा मैया हृदय से लगाए दुलार करती रहीं। तभी रुक्मणी जी आईं। उन्होंने यह दृश्य देखा तो वह भाव विभोर होकर बोली, हे नाथ, यह माता तो लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही हैं। यशोदा जी ने रुक्मणी को देखकर कहा, उनकी मुख क्रांति और गले का नौलखा हार तो अपूर्व शोभा झलका रही थी। यह कौन है? यशोदा जी ने लाल की ओर, यह तो लक्ष्मी की जैसे लग रही है, मेरी बहू सी लग रही है। मेरी बहू कितनी सुंदर है, ऐसी बहू सबको मिलनी चाहिए। और यह कोई साधारण दृश्य नहीं बल्कि ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव का आदित्य, अमूल्य और हृदय को भेदने वाला प्रेम का अनुष्ठान है। और वह दृश्य ऐसा था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें श्रद्धा और भावुकता से सदैव के लिए भर उठी और यह मिलन कथा सदैव के लिए अमर हो गई। कुरुक्षेत्र का वह अद्भुत दृश्य था जब मैया यशोदा अपने लाल और बहू श्री रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं में भरकर बैठी थी। एक ओर द्वारिकाधीश लिपटे हुए थे और दूसरी ओर रुक्मणी जी, जिनके नेत्र सजल थे और यशोदा के अंग से लगकर इसने बरसा रही थी। प्रेम में डूबी यशोदा मैया अपने पास की हर चीज अर्पित करने लगी। किसी को पाजेब उतार कर देती और किसी को अंगूठी उतार कर देती और गले का हार, और किसी को कानों में कुंडल उतार कर देती। मना करने पर भी मैया कहती, यह सब तो तुम्हारा ही है, मेरे पास जो भी है मेरे लाल की और बहू की और उनके परिवार के लिए ही तो है। यह सच्चे प्रेम और त्याग का अनुपम दृश्य था। दोस्तों, यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। कृष्ण भगवान और यशोदा मैया के मिलन का, जो कि बहुत ही भाव मिलन था। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधा राधा।